और अब रुक करते हैं हमारे आज के सेगमेंट यानी कॉर्पोरेट रडार का। हमारे साथ आज एफएमसीजी सेगमेंट की नमकीन बनाने वाली कंपनी गोपाल स्नैक्स है। नमकीन पर भी जीएसटी में बदलाव हुए हैं, 12% से घटकर 5% हुआ है। अब इससे कितनी बड़ी वॉल्यूम ग्रोथ दिख सकती है, डिमांड पर इम्पैक्ट क्या हो सकता है, बिजनेस आउटलुक पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीईओ और सीएफओ दोनों हैं। हमारे साथ इस वक्त राज हडवानी है सीईओ कंपनी के, और रीगन रायथवाड़ा है जो सीएफओ है गोपाल स्नैक्स के। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही आज समय देने के लिए और आज हमसे बात करने के लिए। पहले क्विकली राज मैं आपके पास आऊँगी। जिस तरह से ये जो बड़ी कैटेगरीज पे और आपके लिए तो बड़े रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है, लगभग 82% आपका रेवेन्यू जो है वो गठिया, नमकीन, स्नैक पैलेट से आता है, और यहाँ जो ये जीएसटी का रीजेक हुआ है, कितना बड़ा आपके लिए वॉल्यूम बूस्टर हो सकता है? मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा इम्पैक्ट तो आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आना चाहिए, बिकॉज जो जीएसटी कम हुआ है उससे थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। और जो छोटे छोटे वेंडर्स, छोटे छोटे कंपनियां हैं, तो उसको भी थोड़ा फायदा तो होना चाहिए, और ओवरऑल कंजप्शन में भी इम्प्रूवमेंट तो देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये एक इम्पैक्ट तो है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। एक और चीज़ समझ नहीं आया हमें यहाँ पर। मिस्टर हमारे साथ सीएफओ भी है, मिस्टर रैगन रायथाड़ा भी हैं। रैगन जी, अगर आपका नाम मैंने ठीक लिया, प्लीज़ फील फ्री टू करेक्ट मी इफ इट्स नॉट दैट वे। ये क्योंकि एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आपके रेवेन्यू में होगा और आगे अब फेस्टिव सीजन भी है, तो दोनों कपल्ड हैं चीज़ें। और एक तरह का जो हमने पीछे ट्रेंड भी देखा है आपके लिए, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर FY26 वहाँ थोड़ी सी डिस्टर्ब प्रोडक्शन तो थी आपकी, कुछ इंसिडेंट्स भी ऐसे रिपोर्ट हुए थे। सेकेंड हाफ में आप पहले भी बात कर रहे थे कि रिकवरी होगी, अच्छी उम्मीद होगी, और अब ये जीएसटी रिफॉर्म ये कितना बड़ा बूस्टर होगा? किस तरह से आप देख रहे हैं सेकेंड हाफ को, और क्या फेस्टिव डिमांड इस वक्त इस सीजन आपके लिए अच्छी हो सकती है? तो गुड आफ्टरनून सभी जी बिजनेस के व्यूअर्स के लिए। सो प्रियंका जी, मेरा नाम रीगन आप प्रोनाउंस कर सकती है, दैट्स द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। एंड यस, Q1 का हमारे जो टॉप लाइन नंबर से वो थोड़े से सबड्यूड थे, क्योंकि हमारा जो दिसंबर मंथ में राजकोट जो हमारा रफली अराउंड 75% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूशन दे रहा था, वहां पे एक मेजर फायर इंसिडेंट हुआ था। तो उसके कारण कुछ सप्लाई चेन इश्यूज थे जो हमारे Q1 के सेल्स नंबर में डाइल्यूट करने में मेजर कंट्रीब्यूटर थे। हम क्वार्टर हम ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में अच्छे हैं। तो Q4 के अगेंस्ट Q1 हमारे मार्जिन्स के नंबर्स और टॉप लाइन के नंबर्स अच्छे थे। Q2 में भी हम सिमिलर ट्रेजेक्टरी में और फर्दर इंप्रूवमेंट का देख रहे हैं। एंड ये जीएसटी रेट कट, यस, ये बहुत ही अच्छा रेट कट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से। और पिछले कुछ महीने से हम देखते आ रहे हैं गवर्नमेंट काफी चीज कर रही है पुशअप करने के लिए, जैसे टैक्स रिबेट्स लेके आए, इंटरेस्ट रेट कट लेके आए, कंज्यूमर इन्फ्लेशन मल्टी ईयर लो पे है। तो ये सब चीजें नमकीन बिजनेस और ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव है। फेस्टिव सीजन में यस, थोड़ा सा टाइम कम है फेस्टिव सीजन के लिए, बट डेफिनेटली हम इसको एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर की तरह हम आगे लेके जाएंगे और ये हमारे वॉल्यूम ग्रोथ में जरूर कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, ऑल राइट, आपके रेवेन्यू ग्रोथ में ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो अगर एक हमें यहाँ पर एक टारगेट रखना हो FY26 के लिए, किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ दिख सकती है, किस तरह का आपका रेवेन्यू ग्रोथ दिख सकता है, तो क्या हो सकता है मिस्टर रेगन? हम पूरे साल के लिए हम देख रहे हैं अराउंड 20%, 15 to 20% काइंड ऑफ ए रेवेन्यू ग्रोथ, जो कि लास्ट ईयर के बेस लाइन से। सो हम 1750 का हमने पहले भी गाइडेंस दिया था और वो गाइडेंस हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑलराइट राजी, क्या इन सब का बेनिफिट कंज्यूमर्स को कितना मिल सकता है? क्योंकि ये रिफॉर्म्स तो इसीलिए लिए गए हैं ताकि बूस्ट मिले कंजम्पशन को, लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो, खाने पीने पे ज़्यादा खर्च कर सकें। आप इसको कितना कंज्यूमर्स तक बेनिफिट पास होते हुए देख रहे हैं? कंज्यूमर तक बेनिफिट पास होने के मल्टीपल फैक्टर होते हैं। एक तो जीएसटी भी होता है, दूसरे रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी होते हैं। तो इसको हम पास ऑन भी कर सकते हैं कस्टमर को, और करना चाहिए, बिकॉज उससे बेनिफिट कस्टमर को मिलेगा तो वो ज्यादा बाय करेगा, और ज्यादा बाय करेगा तो सेल्स में बढ़ोतरी का चांसेस अच्छे हैं। ओके, एक और कंसर्न जो हमने देखा था मिस्टर रीगन, थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन आपकी हुई थी, देखने को मिली थी फर्स्ट क्वार्टर तक में, इनफैक्ट लास्ट फाइनेंशियल ईयर के Q4 तक में, और उसके बाद थोड़े से सप्लाई रिलेटेड चैलेंजेस थे
कुछ फैसिलिटी के फ्रंट पे भी, वहाँ पर अभी क्या कैसा अपडेट दिख रहा है? क्या आप हमें थोड़ा और अपडेट इस पर दे सकते हैं? हाँ, सो जैसे मैंने पहले बताया, हमारा दिसंबर 24 में हमारा मेजर फायर इंसिडेंट हुआ था राजकोट फैसिलिटी में, जो हमारा 70 से 75% हमारे रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो Q4 में हम जॉब वर्क करा रहे थे बाहर से, जो हमने बाय द मार्च एंड वो टोटली बंद कर दिया। और Q1 में कुछ सप्लाई चेन इश्यूज थे, और हमारी जो मोडासा फैसिलिटी है वहां पे हम नमकी यूनिट नया लेके आ रहे हैं, जिससे हमें डीलर को इजीली माल पहुंचाने में काफी सहूलियत होगी, क्योंकि उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए। तो हम बहुत ही कॉन्फिडेंट है वहां पे कि हम सितंबर एंड तक वो मोडासा फैसिलिटी आ जाएगी, और काफी हद तक हमारा सप्लाई चेन इशू रिजोल्व हो जाएगा। इसीलिए हमारा Q2 के जो नंबर्स आएंगे, हम कॉन्फिडेंट है कि Q1 से बेटर होंगे। ऑल राइट। और ये जो आपने मोडासा प्लांट की बात की, जिसके एक्सपेक्टेड था कि ये कमीशन भी हो जाएगा एंड ऑफ सितंबर तक, उस पर क्या स्टेटस है? हम सेम स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं। सो Q2 के एंड तक हम वो प्लांट कमीशन कर देंगे और ट्रायल फेज में चला जाएगा। ऑल राइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर राज एंड मिस्टर रीगन आज समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो गोपाल स्नैक्स के मैनेजमेंट हमसे बात कर रहे थे, क्योंकि इनका भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन, लगभग 82% 82% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो है इनका इस पर्टिकुलर कैटेगरी से आता है। बिजनेस मॉडल ही पूरा उस पर थ्राइव करता है, और इन्हें भी एक बड़ा कंजम्पशन में बूस्ट आता हुआ GST के रिफॉर्म से दिख रहा है।